एक बीवी अगर लड़के चले गई ना, दूसरी मिल सकती? नहीं मिल सकती? बोलो भाई। दूसरी आके उन्हें भी लड़के चले गई समझो, तीसरी मिल सकती? तीसरी भी लड़के भाग गई, चौथी मिल सकती? नहीं मिल सकती? जोर से बोलो। अजी नक्को कर लो रे बाबा, खाली जोर से बोलो। मिल सकती बोलो। मिल सकती ना? मगर एक माँ मर गई ना, पूरी कायनात ढूंढ लो, अरबों खरबों औरतें मिलेंगे मगर मां नहीं मिलेगी। एक बाप अगर मर गया ना, पूरी कायनात खंगाल डालो, अरबों मर्द मिलेंगे मगर बाप नहीं मिलेगा। अल्लाह ने बाप में और मां में वहदानियत रखी है। बाप, मां के मरने के बाद बाप अगर दूसरी शादी कर भी लिया ना, रिश्ते के एतबार से बाप की बीवी है, तुम माँ ही बोलोगे, मगर वो तुम्हें दूध पिलाने वाली माँ नहीं बन सकती। वो तुम्हें 9 महीने पेट में रखने वाली माँ नहीं बन सकती। वो तुम्हें जो है फालियां बदलने वाली माँ नहीं बन सकती। तुम्हें अपनी जान से ज्यादा चाहने वाली माँ नहीं बन सकती। और ये माँ का मुकाम क्या है मालूम? जिसको तुम नौज़बिल्लाह झुड़कियां देते, चुप बैठो जी अम्मी, तुम चुप बैठो, तुम्हें क्या मालूम? अल्लाह की लानत है ऐसा बोलने वाली औलाद पर। मरदूद है वो औलाद जो माँ के साथ ऐसी बात करता। माँ जान के साथ मजाक करना, अम्मी के पैरों में बैठना, अम्मी को जो है हंसाना और हंसते हुए उनका मुस्कुराते हुए चेहरा देखना, माँ बाप का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना हज करने के बराबर का सवाब है। बाप उधर मुंह करके, बेटा इधर मुंह करके, उन्होंने खाना खाए बाद फिर इन्हें बैठ के खाना खा रहा। हाँ जी, उन्होंने किला के पागल है, उनको क्या मालूम। अल्लाहू अकबर। अल्लाह की लानत है ऐसी औलाद पर जो अपने बाप के साथ ऐसा रिश्ता रखता है। माँ का मुकाम क्या है? बस एक बात सुन लो मुसलमानों, एक बात सुन लो, माँ का मुकाम क्या है। एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, है अल्लाह क्या मैं जन्नत में जाऊंगा? हजरत मूसा ने कहा, हजरत मूसा से रब्बे जुल जलाल ने कहा, हाँ हाँ मूसा मेरे प्यारे कलीम, आप अगर नहीं जाएंगे तो फिर हमने जन्नत बनाई किसके लिए मेरे प्यारे? आप जरूर जन्नत में जाएंगे। हजरत मूसा ने कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है, मौला तूने मेरा नाम जन्नतियों में लिख दिया, तेरा शुक्र है। फिर उसके बाद कहा, है अल्लाह मेरे साथ जन्नत में कौन जाएगा? हजरत मूसा का ये सवाल बड़ा लचकदार था। ये सोचकर हजरत मूसा ने पूछा, शायद मेरे साथ हजरत आदम जाएंगे या हजरत इब्राहिम जाएंगे या मैं प्यारे मोहम्मद के साथ जन्नत में जाऊंगा। ये सोचकर हजरत मूसा ने पूछा, ए अल्लाह मेरे साथ जन्नत में कौन जाएगा? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रब्बे जुल जलाल ने कहा, मूसा आपके साथ एक खसाई जन्नत में जाएगा। कौन जाएगा? एक खसाई। कौन जन्नत में जाएगा? जोर से बोलो। खसाई, गोश्त बेचने वाला, गोश्त बेचने वाला जन्नत में जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, है अल्लाह मेरे साथ एक खसाई जन्नत में जाएगा? तो कहा, हाँ हाँ मूसा हमने यही फैसला किया है, एक खसाई आपके साथ जन्नत में जाएगा। तो कहा, है अल्लाह अगर तूने फैसला कर दिया इसमें तेरी रजा है तो परवरदिगार तेरी इस रजा पे मैं राजी हूं, मगर मेरे मौला जरा मुझे वो खसाई का पता दे, मैं जाके उससे मुलाकात करना चाहता हूं, मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह उसका पता दे, मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूं। तो रब्बे जुल जलाल ने हजरत मूसा को उस खसाई का पता बताया। वो खसाई गया, वो खसाई के पास हजरत मूसा तशरीफ ले गए। दूसरे दिन सुबह उठे, उसके पास तशरीफ ले गए, जंगलों का रास्ता तय करते हुए गए। सुबह निकले, शाम में उसके पास पहुंचे, जाके देखे तो वो दुकान में गोश्त बेच रहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बाहर ठहर के देखने लगे, भाई मेरे साथ जन्नत में जाएगा तो इसके आखिर जन्नती अमाल क्या है, इसकी जन्नती सिफत क्या है, देखने लगे। वहां देखे तो उन्हें इतना खतरनाक है, ओरिजिनल खस्साब है, उन्हें हेल फैल हड़ थूड़ भाड़ भोड़ कर रहा। हजरत मूसा बोले, इन्हें मेरे साथ जन्नत में जाएगा? परेशान हो हजरत मूसा। फिर बोले, भाई जब अल्लाह फैसला किया है तो कुछ ना कुछ तो इसके अंदर क्वालिटी है। जब अल्लाह फैसला किया तो कुछ ना कुछ तो क्वालिटी है। अंदर दुकान में गए,
जाके उसको सलाम करे। उन्हें जवाब दिया, पूछे कौन? तो हजरत मूसा बोले मैं अल्लाह का पैगंबर कलीमुल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम हूं। जैसे ही सुना पूरी दुकान उथल पुथल कर दिया, हजरत के अदब में, एहतराम में, ताजीम में खड़ा हो गया, दुकान बंद कर दिया। बोले सरकार मेरे घर को चलो, सरकार मेरे घर को चलो, एक ही जिद लगा दिया। हजरत मूसा बोले नहीं, इतना जज्बाती है। हजरत मूसा चले उसके साथ घर को। जाते आते फिर रास्ते में सोच रहे आखिर इन्हें क्या करता जो इन्हें मेरे साथ जन्नत में जाने वाला है। अब तक एक भी अमल जन्नती नहीं दिखा इसका। फिर उसके बाद बहरहाल घर को गए। घर को लेके झोपड़ी में हजरत मूसा को लेके जाके बिठा दिया। हजरत मूसा बैठ गए कोने में, बैठ के देख रहे तो वो दूसरे कोने में एक बूढ़ी औरत है, इतनी नहीफ, इतनी कमजोर, इतनी बूढ़ी है, हाथ पकड़ो तो चमड़ा निकल जाए, इतनी बूढ़ी है। लेटी हुई, उठ भी नहीं सकती, चल नहीं सकती, जुबान से ज्यादा बात नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीफ कमजोर। सुबह से रख के गया, पूरी खलाजत नजासत सब बिस्तर में कर ली, कपड़ों में कर ली। ये नया पानी हजरत मूसा को पिलाया। हजरत मूसा पिए, बोले सरकार 10 मिनट इजाजत दीजिए। पूछा, गया वो बूढ़ी औरत को हाथों में, कंधे में हाथ, पैरों में हाथ दिया, गोद में उठाया, ले जाके नहला के धुला के साफ कपड़े पिना के करके लेके आके बिस्तर चेंज करके फिर वहां लिटा दिया। हजरत मूसा पूछे कौन है? बोले मूसा मेरी माँ है, माँ, मूसा मेरी माँ है। हजरत मूसा सोचे हाँ हाँ, इसका ये अमल होगा जिसकी वजह से अल्लाह इसको जन्नत में मेरे साथ भेज रहा है, माँ का खिदमत गुजार है। तो फिर ख्याल आया, भाई खिदमत गुजार तो सैकड़ों हजारों है, वो सैकड़ों हजारों सब चलना था, इन्हें अकेला कई को। फिर ख्याल आया नहीं, ये और कुछ अमल है इसका जो मेरे साथ जन्नत में ले जा रहा है इसको। ये अमल के अलावा भी कुछ और अमल है, वो अमल देखना चाह रहे थे हजरत मूसा। तो फिर उसके बाद हुआ क्या, रात बहुत हो गई, इन्हें खाना पका के लाया, हजरत मूसा के लिए गरम गरम खाना निकाला, आप उसको तनावुल फरमा रहे हैं। खुद अपनी एक प्लेट में डाल के, कुंडे में डाल के जाके अपने माँ के सर के पास बैठ गया। बैठ के पहले निवाला मुंह में ले रहा, लेके मुंह में चाप के लिक्विड बना के, ग्राइंडर का दौर नहीं था ना, मुंह में चाप के लिक्विड बना के मुंह में से निकाल के माँ के मुंह में डाल रहा। क्योंकि माँ बूढ़ी है, सॉलिड निवाला नहीं कर सकती, चबा नहीं सकती, लिक्विड बना के माँ के मुंह में डाल रहा। ये अदा देखे तो हजरत मूसा की आंखों में आंसू आ गए। बोले शायद इसकी ये अदा अल्लाह को पसंद होंगी। बुरा ख्याल आया, ऐसे तो कई बेटे हैं लाखों करोड़ों जो अपनी माओ को लिक्विड बना के मुंह से खाना खिलाते हैं, सब जन्नत में चलना था, इन्हें कई को। फिर सोचे नहीं कुछ और अमल है। फिर उसके बाद जो है हजरत मूसा खाना खा लिए, बोले मियाँ अब इजाजत दो, हम जाते हैं, हम अपने इलाके को जाएंगे, घर को जाएंगे। बोले नहीं अल्लाह के पैगंबर, रास्ता जंगली रास्ता है, जानवर हैं, बहुत तकलीफ पहुंचाएंगे, अजियत होंगी, मेरे सरकार आप आराम कर लीजिए, सुबह चले जाइए, आराम कर लीजिए। जिद करने लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़ी मुश्किल से राजी हुए। फिर उसके बाद आप बोले अच्छी बात है, बिस्तर लगा दो, रात की इबादत करे, बिस्तर पे लेट गए। थोड़ी देर लेटने के बाद उठे, रात का बड़ा हिस्सा गुजर चुका था। उठे, उठ के जो है ये इबादत के लिए उठे हजरत मूसा। मगर जब उठे तो इधर ही ने जवान बेटा माँ के खदमों के पास सो रहा, बूढ़ी माँ लेटी हुई है, उसकी भी नींद हुशार है, और वो कुछ होठों से बोल रही है, बारीक आवाज आ रही। हजरत मूसा क्या करे, अरे क्या बोल रही है खातून, शायद बेचारी पानी मांग रही होगी, खाना मांग रही होगी, कुछ जरूरत की चीज होना होगा। ये सोचकर हजरत मूसा उसके अपने कानों को उसके होठों के करीब ले गए। ना वो खाना मांग रही है, ना वो पानी मांग रही है, रात की तारीकी है, अंधेरे का आलम है, पूरी कायनात सोई हुई है, वो बूढ़ी माँ अपने रब से दुआ कर रही है। हजरत मूसा के कानों ने सुना, मां क्या दुआ कर रही है, कह रही है अल्लाह मेरा जवान बेटा मेरी खातिर अब तक शादी नहीं कर लिया, उसको डर है, खौफ है कि कहीं अगर वो मैं शादी कर लेगा तो बीवी बच्चों में मसरूफ होकर मेरी खिदमत नहीं कर सकेगा, मेरी खातिर अब तक शादी नहीं कर लिया। ए अल्लाह मेरा बेटा मुझे बहुत चाहता है, मेरे खाने का इंतजाम करता है, मुझे नहलाता है, धुलाता है, कपड़े पहनाता है, मेरी खिदमत करता है। ए अल्लाह बदले में एक बूढ़ी मजबूर मां एक दुआ करती है, मेरे मौला मेरे बेटे को तेरे पैगंबर मूसा के साथ जन्नत में दाखिल कर दे। हजरत मूसा रश्क करने लगे, बोले ओ हो, मैं कल से अमल उसमें ढूंढ रहा हूं
बोले उस खसाई का अमल उसको जन्नत में नहीं ले जा रहा, एक बूढ़ी माँ की दुआ बेटे को जन्नत में लेकर जा रही है। एक बूढ़ी माँ की दुआ एक गुनहगार को जन्नत में ले जा रही है, और वो भी पैगंबर के साथ। ये तासीर है माँ की दुआ में, ये तासीर। माँ की अगर जुबान हल जाए, होंठ हल जाए ना, एक गुनहगार को पैगंबरों के साथ जन्नत में भिजा देती है।